हमारी भारतीय संस्कृति का ये उद्घोष है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, संसार के समस्त प्राणी सुखी हों। और हम लोग भी जिस मानव समाज के मध्य रहते हैं, उस मानव समाज में प्रत्येक प्राणी की ये कामना रहती है कि हमारा जीवन मंगलमय बने, हमारा जीवन सुखमय बने। जीवन को सुखमय बनाने के लिए अनेक साधन हो सकते हैं, अनेक गुण हो सकते हैं। उन अनेक साधनों में से एक साधन है शिक्षा। अगर हमारा जीवन शिक्षित है, शिक्षा संपन्न है, अगर हमारा जीवन विद्या संपन्न है, संस्कार संपन्न है, तो जीवन में सुख की कल्पना की जा सकती है। संसार में जो वस्तु हमारे जीवन के लिए उपयोगी होती है, वही वस्तु हमारे लिए महत्वशाली भी होती है। अगर हम अपने जीवन को महत्वशाली बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये आवश्यक है कि हम अपने जीवन को उपयोगी बनाएं। विद्या के माध्यम से, संस्कारों के माध्यम से अपने जीवन में अनेक प्रकार के गुणों का आधान करने का प्रयास करें। साथ ही ये भी आवश्यक है कि प्रकृति से जो वस्तु जिस रूप में हमें प्राप्त होती है, वह वस्तु उसी रूप में हमारे लिए उपयोगी नहीं हुआ करती। उस वस्तु को उपयोगी बनाने के लिए अनेक संस्कारों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, प्रकृति से हमें अन्न प्राप्त होता है, गेहूं प्राप्त होता है, लेकिन वह अन्न, वह गेहूं उसी रूप में हमारे लिए उपयोगी नहीं हुआ करता। लेकिन अनेक संस्कारों से गुजरने के पश्चात वह गेहूं जब एक आटे के रूप में परिवर्तित होता है और आटे से रोटी बनकर के जब उसकी तैयार हो जाती है, तब वह अन्न हमारी जो क्षुधा है उसकी निवृत्ति करने वाला होता है, हमारे जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध हो पाता है। दूसरा उदाहरण, प्रकृति से हमें कपास प्राप्त होता है, लेकिन वह कपास उसी रूप में हमारे जीवन के लिए उपयोगी नहीं हुआ करता। उसको उपयोगी बनाने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि अनेक संस्कारों से गुजरते हुए वह कपास सबसे पहले धागा बनता है और धागे से वह वस्त्र का रूप धारण करता है, और वही वस्त्र आगे चल करके हमारे शरीर को ढकने का काम करता है। तो प्रकृति से जो वस्तु जिस रूप में हमें प्राप्त होती है, अगर हम उसको उपयोगी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आवश्यक है कि उसे संस्कार संपन्न बनाना। इसी प्रकार मनुष्य जिस रूप में जन्म लेता है, वह उसी रूप में समाज के लिए उपयोगी नहीं हुआ करता। उस मनुष्य को समाजोपयोगी बनाने के लिए शिक्षा के माध्यम से अनेक संस्कारों का आधान, अनेक गुणों का आधान मानव जीवन में होना बहुत आवश्यक है। शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य के जीवन में अनेक गुणों का आधान होता है। मनुष्य का जो जीवन है वह संस्कार संपन्न बनता है, विद्यावान बनता है। विद्यावान मनुष्य का जो जीवन है, वास्तव में वही एक सुख का आधार हो सकता है, क्योंकि संसार के अन्य जितने भी धन हैं, वो चाहे स्वर्ण हो, चांदी हो या अन्य कोई धन हो, वे एक इस प्रकार के धन हैं कि जो कभी ना कभी नष्ट हो सकते हैं, चोरी हो सकती है, उनका परिवार में बंटवारा हो सकता है। लेकिन ये विद्या रूपी जो धन है, ये शिक्षा रूपी जो धन है, ये एक ऐसा धन है जिसकी न तो कभी चोरी हो सकती है और न कभी इसका परिवार में बंटवारा हो सकता है। इसलिए संसार के समस्त धनों में प्रधान रूप से शास्त्रकारों ने अगर किसी धन को प्रतिपादित किया है प्रमुख रूप से श्रेष्ठता के रूप में, तो वह धन है शिक्षा, वह धन है विद्या। इसलिए अगर हम अपने जीवन को मंगलमय बनाना चाहते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण अपने जीवन को, अपने मानव समाज को, अपने संपूर्ण मानव समाज को शिक्षित करने का हमारा विचार होना चाहिए, हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। और ये मानव समाज जब शिक्षित होगा, विद्यावान होगा, संस्कार संपन्न होगा, तभी इस मानव समाज के मध्य में सुख की परिकल्पना की जा सकती है।
मानव समाज हमारा शिक्षित बने, विद्यावान बने, संस्कारवान बने, ये संदेश देने के लिए ही प्रभु श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ के यहाँ जाकर के विद्याध्ययन किया। और इसका वर्णन संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी ने करते हुए रामचरितमानस में लिखा, गुरुगृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। प्रभु श्री राम ने भी विद्याध्ययन को महत्व देते हुए महर्षि वशिष्ठ के यहाँ जाकर के विद्याध्ययन किया। अन्यथा हम विचार करें, जो नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप पर ब्रह्म परमेश्वर हैं, उन्हें कहीं जाकर के विद्याध्ययन करने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन उन्होंने अध्ययन किया केवल मानव समाज को संदेश देने के लिए कि हमारे जीवन में शिक्षा का और विद्या का क्या महत्व है। अन्यथा हम विचार करें कि हमारे संपूर्ण ज्ञान विज्ञान के मूल स्रोत जो हमारे वेद हैं, वो वेद उन परमात्मा के श्वास से प्रकट होते हैं। यस्य निश्वसितम वेदाः, जो वेद प्रभु के श्वास से प्रकट होते हैं, उन प्रभु श्री राम को महर्षि वशिष्ठ जी के यहाँ जाकर के अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन उन्होंने अध्ययन किया केवल ये संदेश देने के लिए, मानव समाज को ये शिक्षा देने के लिए कि एक शिक्षित जो मानव समाज है, विद्यावान जो मानव समाज है, संस्कार संपन्न जो मानव समाज है, उस मानव समाज के मध्य ही सुख की कल्पना की जा सकती है, मंगल की कल्पना की जा सकती है। भगवान श्री हनुमान जी महाराज, उनको अगर हम देखें, उनके जीवन को हम देखें, तो हनुमान जी के विषय में कहा गया है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी महाराज ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। तो जो ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, उन्हें भी अध्ययन की कहाँ आवश्यकता थी? लेकिन उन्होंने भी भगवान सूर्य को अपना गुरु बना करके उनसे समस्त विद्याओं का अध्ययन किया। भगवान कृष्ण, जिन्होंने महर्षि सांदीपनि के आश्रम में जाकर के सभी प्रकार की विद्याओं का अध्ययन किया। हमारी भारतीय संस्कृति के ये अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि अगर हम एक अच्छे मानव समाज में सुख की परिकल्पना करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये मानव समाज सुखी हो, मानव का जीवन मंगलमय हो, तो उसके लिए यह आवश्यक है कि हमारा जीवन शिक्षा संपन्न हो, विद्या संपन्न हो और संस्कार संपन्न हो। तभी हम अपने जीवन में मंगल की कामना कर सकते हैं। इसलिए हम अपने जीवन को मंगलमय बनाने के साथ साथ ये भी हमारा दायित्व है कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, हमारी जो संतति है, हम उनके जीवन को भी शिक्षित करने का प्रयास करें, विद्यावान बनाने का प्रयास करें। क्योंकि अगर हमारी आने वाली पीढ़ी शिक्षा संपन्न न हो सकी तो उनके सुखी जीवन की परिकल्पना नहीं की जा सकती। माता पिता का ये सबसे बड़ा दायित्व बनता है कि वे अपनी संतति को यथासंभव अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार अधिक से अधिक शिक्षित करने का प्रयास करें। और हमारे शास्त्रकारों ने तो यहां तक कह दिया कि माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकोयता। वो माता पिता शत्रु कहलाते हैं जो जीवन भर अपनी संतान का पालन पोषण करने में लगे रहते हैं, अपनी संतान को सुख सुविधाएं देने में लगे रहते हैं। वास्तविक माता पिता वही कहलाते हैं जो अपनी संतान को शिक्षित करने का प्रयास करें, अपने धर्म और अपनी संस्कृति की जो शिक्षा है उसको देने का प्रयास करें। इसलिए अपने धर्म और अपनी संस्कृति की शिक्षा देने का दायित्व भी माता पिता का बनता है। भले ही कोई संतति किसी कुसंग के कारण उस शिक्षा को अगर ग्रहण नहीं करती है तो ये उस संतान का दोष है। वह संतान कभी स्वप्न में ये कल्पना नहीं कर सकती कि हमारे माता पिता के द्वारा हमारी धर्म और हमारी संस्कृति की शिक्षा हमें नहीं दी गई। इसलिए
संतान ग्रहण करे या न करे वो एक अलग विषय है, लेकिन माता पिता का ये दायित्व बनता है कि वो अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, अपनी संतान के जीवन को सुखमय बनाने के लिए ये प्रयास करें कि हमारा सबका जो जीवन है वह विद्यावान हो, संस्कारवान हो, तभी हम अपने इस मानव समाज के अंदर सुख की कल्पना कर सकते हैं। हमारा जो ये मानव समाज है, इस मानव समाज का जो जीवन है वह मंगलमय हो सकता है।